गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम शब्द शक्तियों पर चर्चा करते हैं कि शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं। प्रत्येक शब्द जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, हम कोई भी शब्द होता है जब हम उसको बोलते हैं या लिखते हैं वह किसी ध्वनियों के मेल से बना होता है, क्योंकि जो शब्द होता है वह ध्वनियों के मेल से बनता है। यानी कि उसको पहले हम अक्षर को लिखते हैं, अक्षर होता है, अक्षरों के जोड़ से हम शब्द बनाते हैं, उसके बाद हम उसको मिलाकर ध्वनि निकालते हैं। जैसे कमल, कमल क्या है? शब्द है। कमल, कमल ध्वनियाँ हैं, अलग अलग अक्षर हैं, इनके मेल से बने शब्द को ध्वनियों से मिलकर बना होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। वैसे जो कमल है एक फूल का विशेषज्ञ है, क्योंकि वह फूल के माध्यम से कमल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मनुष्य ने अनेक पदार्थों को नाम दिए हैं, क्योंकि मनुष्य है उसने अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग नाम दिए हैं। फूलों के अलग नाम हैं, पशुओं के अलग नाम हैं, जातियों के अलग नाम हैं, सभी के अलग अलग नाम दिए गए हैं। उन्हीं पदार्थों को उनके नाम से सूचित किया जाता है, नहीं तो वैसे पता नहीं चलता कि वह कौन सा पदार्थ है। जैसे अलग अलग फूल लगे होते हैं, फूलों के अलग अलग नाम होते हैं, नाम लेने से ही हमें पता चलता है कि ये कौन सा फूल है। नहीं, बिना नाम के हम उसको पहचान नहीं सकते। इसलिए पदार्थों को सूचित करने के लिए जो शब्द कहा जाता है, अर्थ उन पदार्थों में ही निहित होता है। पदार्थों को, जो पदार्थ होते हैं उनको सूचित करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाम शब्द के का ही उदाहरण है, क्योंकि नाम शब्द के माध्यम से ही लिया जाता है। उसका अर्थ उन शब्दों में ही, पदार्थों में ही निहित होता है कि उसका क्या अर्थ है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है। इन्हें ही हम शब्द शक्तियाँ कह सकते हैं। जब ऐसे साधारण शब्दों में हम कहते हैं कि शब्द शक्ति का अर्थ है कि शब्दों की शक्ति व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रस्तुत अर्थ को हम शब्द शक्ति कहते हैं। जो किसी शब्द को समझने के लिए, किसी शब्द की शक्ति को समझने के लिए व्याकरण के वाक्यों के रूप में उनके व्याकरण के माध्यम से समझना, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं, जिसका प्रयोग हम व्याकरण के माध्यम से करते हैं। यानी कि उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अन्य शब्दों का प्रयोग करके उनका अर्थ समझते हैं, उसको हम शब्द शक्ति बोलते हैं। जैसे जैसे पहले हम छोटे होते हैं, छोटी क्लासों में हम थोड़े शब्दों का ज्ञान होता है, लेकिन जो जो हम बड़े होते जाते हैं हमारे शब्दों का ज्ञान भी बढ़ता ही जाता है। पहले हम परिवार के संपर्क में आते हैं, परिवार के हमारे मेंबर होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं हम सिर्फ उनसे बातें करते हैं, उनसे ही विचार आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद हमारा संपर्क समाज से होता है, समाज के माध्यम से हम बहुत से विचारों का आदान प्रदान करना सीख जाते हैं। इस पहले हमारे पास केवल शब्द होते हैं, उसके बाद हम वाक्यों का प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि हम एक सेंटेंस बोलते हैं, उसको हम वाक्य कहते हैं। उसके माध्यम से हम अपना अर्थ प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से प्रस्तुत अर्थ से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और दूसरों के शब्दों का आदान प्रदान अपने आप में समझते हैं। काव्य शास्त्र के अनुसार जो शब्द में अर्थ होता है वह 3 प्रकार से होता है। अर्थ को भी हम 3 प्रकार से ही मान लेते हैं। इसी प्रकार उसी के आधार पर जो शब्द शक्तियाँ होती हैं वह भी 3 प्रकार की होती हैं। आगे हम थोड़ा थोड़ा शब्द शक्तियों पर बात करते हैं, आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन आगे वाले लेक्चर में करेंगे। शब्द का अर्थ जानने का जो पहला स्रोत होता है वह पदार्थ होता है, क्योंकि वैसे हम अकेला शब्द बोल देते हैं, लेकिन जो उसका पदार्थ होता है उसमें हमें पता चलता है कि ये क्या है, उसके माध्यम से हम उसका अर्थ जानते हैं। शब्द और अर्थ के सीधे संबंध से जो अर्थ उत्पन्न होता है, इसमें शब्द और पदार्थ के सीधे संबंध से जो अर्थ उत्पन्न होता है उसे हम अमिद्दा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कमल शब्द कहने से हमें एक फूल विशेष का अर्थ जान पड़ता है, क्योंकि कमल जब हम नाम लेते हैं कमल फूल का, तब हमें पता चलता है कि ये एक फूल है, इसका हम अर्थ जान लेते हैं। आगे देखते हैं जी, आगे है लक्षणा शब्द शक्ति। शब्द का अर्थ जानने का दूसरा स्रोत शब्द प्रयोजन है। जब हम शब्द का अर्थ उद्देश्यों के माध्यम से जानते हैं तब हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, क्योंकि प्रयोजन शक्ति प्रयोजन के माध्यम से, जहाँ पर हम पदार्थ के माध्यम से जानते हैं, जहाँ पर हम उद्देश्य प्रयोजन के माध्यम से उसका अर्थ जानते हैं, जहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तीसरे नंबर पर आता है शब्द और अर्थ को जानने का तीसरा स्रोत है, वह स्रोत पदार्थ या प्रयोजन से अलग है। ये पदार्थ से भी नहीं जाना जाता, प्रयोजन से भी नहीं जाना, उससे सबसे अलग है। जहाँ पर शब्द और वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, लेकिन प्रसंग से कई अर्थों की व्यंजना होने लगती है, जहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है।
जहाँ पर ना तो शब्द बदलता है ना ही वाक्य बदलता है, इसमें नए अर्थों से नए शब्दों की व्यंजना होने लगती है, उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इन तीनों शब्द शक्तियों के बारे में हम आगे के लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। आज हम वैसे सिंपल थोड़ा बहुत तो जान लेते हैं। शब्द और अर्थ में अंतर क्या होता है? शब्द उसे कहते हैं जिसमें अर्थ निहित होता है, क्योंकि शब्द के माध्यम से हम अर्थ का स्पष्टीकरण होता है। अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। या जिस भाषा को प्रकट करने के लिए हम बोलते हैं वह अर्थ होता है, उस शब्द को सूचन को वह शब्द होता है, सूचक करता है वह शब्द होता है। अर्थ और शब्द में अर्थ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला पदार्थ, दूसरा प्रयोजन, तीसरा इन दोनों से अलग होता है जो व्यंजना शब्द शक्ति में होता है। आगे हम इन्हें शब्द शक्तियों के बारे में अलग से डिटेल में करेंगे।